जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में और मैं अमन कुमार आपके साथ। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स के कोर्स की, जो होगा एनडीए के लिए। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस क्रम में ही हम चलेंगे और आप ध्यान दें, मैं उन चैप्टर को पहले कराऊंगा जो चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे चैप्टर है जिसमें से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, यानी मापन और यांत्रिकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी चैप्टर की बात करें तो इसमें आती है सबसे पहली चीज़, वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं समझिए। तो ऐसी जितनी भी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है फिजिकली, ठीक है, जिनको किसी मात्रक के द्वारा हम माप सकते हैं। यहाँ आपने देखा फिजिक्स के अंदर जितनी भी राशियाँ होती हैं, चाहे वो वेग हो, बल हो, विस्थापन हो, लंबाई हो, दूरी हो, ये सभी हमारी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि हम इनको नाप सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में इनकी ही ज़रूरत होती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। अगला हम चलते हैं, दो टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन होती हैं, यानी हिंदी में कहें मूल राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये राशियाँ किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी ये बनी है तो खुद से बनी है, ये किसी दूसरी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। यानी अपने आप के हैं, किसी और पर डिपेंड करती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरी से जाके मिलाकर बनी हो, दो तीन को मिलाकर बनाई हो, अपने आप पर रहती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे पहले बात करें मूल राशियों की, तो ये टोटल केवल 7 होती हैं। इनके नंबर होते हैं वो निश्चित होते हैं। देखिए कौन कौन सी: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यही हमारी 7 मूल राशियां। इसके अलावा जो भी राशि होगी वो मूल राशि नहीं होगी, ठीक है। ये राशि किसी और पर निर्भर नहीं है। लंबाई आप देखें तो किसी और पर निर्भर नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी सब में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, वो डिराइव क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं, यानी दूसरे से ड्राइव करी जाती हैं, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज हैं, यानी ये राशियां जो होती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां, जैसे वेग, क्षेत्रफल, त्वरण, इनके अलावा ये 7 इनके अलावा जितनी भी होंगी वो सब होंगी व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखिए कैसे हो सकती हैं: वेग है, क्षेत्रफल है, त्वरण है, बल है, जड़त्व है, संवेग है, आवेग है। तो जितनी भी राशियाँ हैं, आप कहें कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, ये सभी राशियाँ कौन सी होती हैं, आपकी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। यानी इन 7 के अलावा जितनी भी राशियाँ होंगी व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करती हैं इन राशियों पर, ठीक है। ये बनाई जाती हैं तो इन राशियों से, यानी मूल राशियों से बनाई जाती हैं। जैसे हम बात करें बेग की, तो बेग 2 राशियों से मिलकर बना है। बेग का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो बेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई, या हम कहें दूरी, दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो लंबाई है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो वो मूल राशि है लंबाई एक, और समय भी एक मूल राशि है। तो ये जो व्युत्पन्न राशि होती है वो हमेशा मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। अच्छा, आप जितनी भी राशियां निकाल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां, वो सभी मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी। 7 आपकी मूल राशियां होती हैं, इसके अलावा जितनी भी होती हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं। फिर आगे बात करते हैं इनके मात्रक के। तो मूल राशियों के मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक, मूल मात्रक यानी लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सभी एमकेएस पद्धति के मात्रक हैं या एसआई पद्धति के मात्रक, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशियां इसके अलावा जितनी भी सैकड़ों हजारों हो, और उनके व्युत्पन्न मात्रक भी उसी तुलना में उतने हो जाते हैं। क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक आप 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से बनाए जाते हैं, जैसे इसको देखें हम मीटर प्रति सेकंड, तो ये मीटर से बना है, सेकंड से बना है। आगे देखें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो भी उसी से मिलकर बना। अगला हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की पद्धतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 4 पद्धति होती है मापन की, जहाँ पर 2 तुम्हें एक सी मिलेंगी। वो कौन सी है? पहले बात करते हैं हम एफपीएस सिस्टम, ठीक है। अगला हमारा सीजीएच सिस्टम, थर्ड है एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ है एसआई, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है। तो ये जितने भी सिस्टम जो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस बनाए गए थे, ये केवल 3 राशियों के लिए बनाए गए थे। वो 3 राशियां थी आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी लेंथ, मास और टाइम के लिए बनाए गए थे। तो देखिए इसमें मात्रक होते हैं, किसके क्या होते हैं वो देखिए। तो इसमें लेंथ का मात्रक, जो पहली एफपीएस, लेंथ का मात्रक होता है उसमें फुट, ठीक है। मास का होता है पाउंड, और टाइम का होता है सेकंड। आप समझ रहे हैं, फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस, उसी से बनी है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। अगला हमारा है सीजीएस। तो सीजीएस में क्या होता है, जो लेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर, मास का होता है वो ग्राम होता है, और टाइम का होता है वो सेकंड होता है। तो सेकंड यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड से मिलकर बनी है सीजीएस। आप समझ गए, ठीक है। अगला हमारा आता है एमकेएस। एमकेएस में देखिए लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, और टाइम का होता है सेकंड, यानी एमकेएस। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम क्या है। तो एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही एक बड़ा रूप है।
एक और ज़्यादा फैला हुआ रूप है जिसमें 3 के अलावा बची हुई जितनी भी राशियां सभी राशियों के मात्रक शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 ही राशियां नहीं होती हैं। जो शुरू में मात्रक की पद्धतियां बनी थी वो 3 थी, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, जहां पर 3 मात्रक के बारे में बताया गया था। फिर अब जो पद्धति चलती है वो एमकेएस है और इसी को बढ़ाकर बना दिया गया एसआई। तो इसमें इसके अलावा, इन 3 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो सभी इसके अंदर आ जाती हैं और सभी के मात्रक समाहित होते हैं। तो हमने अभी मूल राशियां पढ़ी, मूल मात्रक पढ़े थे, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। 2 राशियां और होती हैं आपकी, वो है पूरक राशियां और पूरक मात्रक। ये पूरक राशियां होती कौन सी है? पहली है आपकी कोण, दूसरी है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक नया है घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो अंतर क्या वो समझ लीजिए। ठीक है, कोण जो होता है वो बनता है व्रत के अंदर। जैसे आप व्रत की बात करें, ठीक है, तो व्रत में जैसे कोण बनेगा कैसे? अगर व्रत की किसी चाप से, ठीक है, उसके जो केंद्र है उस पर बना हुआ कोण कहलाता है, नॉर्मल कोण कहलाएगा। यानी जितने हम अगर चाप लें उसकी व्रत में, तो व्रत में जो निकलेगा, यानी अगर हम उसकी 2 त्रिज्याओं को मिला दें, ठीक है, तो जो बीच में आपके मिलेगा, आपको झुकाव मिलेगा, वो जाएगा कोण। लेकिन ये केवल किस में होता है? 2D फिगर्स में, क्योंकि जो व्रत है सर्किल है आपको 2D फिगर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सोचिए इसके छोड़कर आपके पास एक गोला दे दिया जाए जो कि एक 3D होता है। अब 3D में अगर गोले के एक पार्ट हम ले लें और उस पार्ट से उसकी हर लाइन मिलाते हुए हम कहाँ ले आए? उसके केंद्र पर। तो देखिए अब जो 3D एंगल बनेगा, ठीक है, जो घन के कारण जो बनना है आपके गोले के कारण, तो गोले के किसी हिस्से के कारण जो घन पर अब कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा घन कोण। ठीक है, तो ध्यान दें, इसमें गोले के अगर हिस्से के कारण बनता है, गोले के किसी भाग के कारण जो उसके केंद्र पर कोण बनता है उसे कहते हैं घन कोण। ठीक, तो ये होता है एक 3D एंगल होता है जहां पर कुछ इस तरह से होगा। जैसे गोले को बना तो नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ दिखा सकते हैं हम कैसे, कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक पार्ट लिया है, ठीक है, और आपका केंद्र ये, तो आपको हर बिंदु मिलाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे बिंदु होंगे, ठीक है, और ये जो बीच में जो आपका कोण मिलेगा ये आपका हो जाएगा घन कोण। और घन कोण का जो आपका मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, और कोण का होता है आपका रेडियन। हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और डायमेंशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, जो हमारे पास 7 क्वांटिटीज थी, जो थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो 7 विमा होती हैं, ठीक है, 7 डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, और इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम बनाते हैं आगे की राशियों के, आगे की क्वांटिटीज के विमीय सूत्र। तो इनका देखिए क्या होता है? द्रव्यमान का होता है m, लंबाई का कैपिटल, ये देखिए ध्यान दीजिए l है, कैपिटल L, समय t है, ताप का होता है थीटा, विद्युत धारा का a, ज्योति तीव्रता का CD और पदार्थ की मात्रा का म्यू। तो देखिए इनका क्रम भी यही रहता है, MLT, थीटा A, CD, म्यू। ये बात ध्यान रखनी है, जब आपको कोई भी अब राशि मिलेगी उसका मात्रक मिलेगा और आपको उसके फॉर्मूले से आप निकाल कर बनाएंगे उसका विमीय सूत्र। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कितने सारे जो फॉर्मूले हैं आप इनको याद कर लें अच्छी तरीके से। तो देखिए इस हम अभी शुरू कर दिया हमने, जो अगले 60 दिन है एनडीए के लिए, इस पर आपको हमें मैथ मिलेगी, आपको साइंस मिलेगी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिलने वाली और भी वीडियो, तो जाइए मत कहीं भी, यहाँ रहिए, आपको मिलेंगी। अच्छी लगती है वीडियो तो